नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है और ऐसे में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी जारी कर रही है, साथ ही साथ मैनिफेस्टोज को भी जारी किया जा रहा है। खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी भी जिनका हल नहीं हुआ। बात की जाए बिजली की तो चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, आपको बिजली की कटौती की मार तो झेलनी ही पड़ती है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग कई दशकों से बिजली की मार जो है वो लगातार सह रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है निर्यात करता है बिजली को। ऐसे में अब जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया गया है, खास तौर पर जो चिन्हित की गई हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि मैनिफेस्टोज जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बिजली फ्री देने की बात की गई है। तो क्या मैनिफेस्टो में कितनी बिजली कौन सी पार्टी दे रही है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि 500 यूनिट वो सर्दियों में कश्मीर को बिजली फ्री देंगी और 500 यूनिट गर्मी में जम्मू को फ्री देगी। एनसी की बात करें तो एनसी भी पीछे कहाँ रह गई। एनसी ने भी कहा कि हम 200 यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर को मुफ्त बिजली जो है सब जितने भी उपभोक्ता हैं उनको दी जाएगी। बीजेपी ने 300 यूनिट का वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर वासियों को 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त मिलेगी। अदर पार्टीज की बात करें जिसमें पीडीपी भी शामिल है, जिसमें शिवसेना भी शामिल है, उन्होंने भी 300 यूनिट देने का वादा किया है। लेकिन हर साल समस्या इसी तरह से बनी रहती है, जो कि त्यों बनी रहती है। अगर आप ट्विटर हैंडल या जिसे आजकल हम एक्स हैंडल भी कहते हैं उस पर जाएं तो बिजली विभाग की तरफ से जो इनका एक ऑफिशियल अकाउंट है उस पर जाकर अगर आप चेक करें, जम्मू पावर डिस्कॉम में जाकर अगर आप चेक करें तो 23 तारीख से लेकर 23 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जो पावर कट्स हैं उसके बारे में लोगों को साफ तौर पे बताया गया है कि पीछे 33 केवी में या बड़ी सारी जो केवीज हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से पावर शटडाउन का आपको जो है फेस करना पड़ेगा। रोज़ सुबह 6 बजे बिजली चली जाती है कई इलाकों में और फिर कब आएगी और कब आप बिजली का फ़ायदा ले पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन सुबह 6 बजे आपकी बत्ती जो है वो गुल हो जाएगी। ऐसे में अगर आप ट्विटर हैंडल, जैसे मैंने आपको बताया, ट्विटर हैंडल की बात करें तो जम्मू पावर डिस्कॉम में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर पावर शटडाउन किन किन एरियाज़ में कब से लेकर कब तक रहेगा उसके बारे में सूची दी गई है। साथ ही साथ कितनी दिन से कब से लेकर कब तक रहेगा ये भी बताया गया है। हालांकि पावर को लेकर आज का मुद्दा नहीं है, जब भी गर्मियां आती हैं तो इस तरह के पावर कट्स आपको झेलने पड़ते हैं, चाहे गर्मी चरम सीमा पर हो या सर्दी का मौसम हो। पावर कट्स की आपको समस्या तो लगातार बनी रहती है। बात हो अगर पानी की तो ये समस्या जो आम है ये तो बनी ही रहती है, ये हर व्यक्ति के लिए एक सबब है, एक समस्या का सबब बना हुआ है, जिसके कारण हर कोई आम व्यक्ति जो है वो चिल्ला रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी अगर बिजली जो है उसकी में कटौती देखने को नजर आ रही है तो फिर स्मार्ट मीटर क्यों। स्मार्ट मीटर पर अगर आपको बात याद हो तो स्मार्ट मीटर पे एक स्टेटमेंट भी आई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जब स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि 1 घंटा तो दूर की बात, 5 मिनट के लिए भी बिजली की कटौती नहीं होगी। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी लगातार बिजली कटौती की समस्या हमें आम लोगों को जूझनी पड़ रही है, कहीं पानी की समस्या तो कहीं बिजली की समस्या। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन किन एरियाज में पावर कट जो है वो लगातार चल रहे हैं। सुबह 6 बजे से पावर कट जो है वो शुरू हो जाता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन बात अलग है कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब जो है बिजली वापस आती है और फिर उसके बाद गुल हो जाती है। चाहे बात गर्मी की हो या सर्दी की हो, पावर कट की समस्या जम्मू के लोगों को हर दिन देखनी पड़ती है, हर दिन इस चीज से जूझना पड़ता है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, महिलाओं को मेल्स को सुबह ऑफिस जाना है, लेकिन पावर कट की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। और बात हो बिजली के बिल की तो उसको लेकर आए दिन लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जब बिजली ही नहीं मिल रही
तो ये बिल किस बात के, और बिल भी माशाअल्लाह 1000 2000 नहीं, 4 हजार 5 हजार बिल आते हैं। तो आपके अगर किन किन एरियाज में बिजली की समस्या हो रही है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि अब विधानसभा चुनाव जो है वो आ चुके हैं और ऐसे में मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया है जिसमें लोगों का दिल जीतने के लिए पार्टीज इस समय बिजली मुफ्त का वादा कर रही है। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अपनी पार्टी जो है वो 500 यूनिट सर्दियों में कश्मीर को दे रही है और 500 यूनिट गर्मियों में जम्मू को दे रही है। एनसी ने वादा किया है 200 यूनिट देने का, बीजेपी ने वादा किया है 300 यूनिट देने का। बाकी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो उन्होंने वादा किया है 300 यूनिट देने का। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो ये बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं ये पूरे होंगे, खासकर अगर बिजली पानी की बात की जाए? वैसे तो मैनिफेस्टोज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पानी जो है वो मुफ्त दिया जाएगा, बच्चों को जो है नौकरियां दी जाएंगी, औरतों के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जहां छोटी छोटी गलियों में आए दिन जो नए नए मसले मसाइल खड़े होते हैं, कहीं सड़क नहीं बन रही, कहीं गार्बेज की प्रॉब्लम है, उसकी समस्या पर भी जो है ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि गर्मी के मौसम में अगर आपको बिजली ना मिले और जबकि आपका ही जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ वो बिजली निर्यात होती है और निर्यात होने के बावजूद भी आपको बिजली ना मिले तो ऐसी निर्यात होने का क्या फ़ायदा। लेकिन सवाल ये है कि जब भी इलेक्शंस आती हैं तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के इस तरह के मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं जिसमें वो वादे तो करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जनता के हित के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए हम आ रहे हैं, लेकिन ये वादे जब पार्टी जीत जाती है उसके बाद पूरे होंगे या नहीं ये अपने आप में हमेशा से एक सवाल बना रहा है। जैसे मैंने आपको कहा जम्मू आज से नहीं पिछले कई दशकों से बिजली की मार को झेल रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में बिजली निर्यात होती है। लेकिन फिलहाल जो पार्टीज के बड़े बड़े मैनिफेस्टोज में एक मेजर मैनिफेस्टो है, मैंने आपके साथ साझा किया अपनी पार्टी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी का। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में कभी बिजली का मुद्दा हल होगा? कि आपको 300 यूनिट या 500 यूनिट मुफ्त मिल पाएगी? हमें अपनी राय ज़रूर रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि किन किन एरियाज़ में आपको अभी भी पावर कट्स की मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पावर शटडाउन का जो मसला है वो बड़ी देर से बना हुआ है और ये भी जेपीडीसीएल के द्वारा और केपीडीसीएल के द्वारा ये कहा गया है कि 23 से लेकर 30 अगस्त तक आपके घर में 2-2 घंटे या 3-3 घंटे बिजली गायब रहने वाली है क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब भी गर्मियां आती हैं गर्मियों में ही मेंटेनेंस का काम क्यों चलता है, जबकि गर्मियों में तो बिजली पूरी मिलनी चाहिए और जहां जहां स्मार्ट मीटर्स लगे हैं एटलीस्ट वहां तो मिलनी चाहिए। जब बिल इतने बड़े बड़े तो फिर मेंटेनेंस की क्या बात? आपको अगर बिल इतने देने पड़ रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि जब हम बिल पूरे दे रहे हैं तो हमें बिजली भी उतनी मिले। तो फिलहाल मुद्दा यह है कि पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो जारी किया है और इन मैनिफेस्टो में एक अहम मैनिफेस्टो ये है कि बिजली अब आपको आने वाले विधानसभा के बाद जो कोई भी पार्टी जीतती है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो कांग्रेस है, अब आपको बिजली मुफ्त मिलने वाली है। तो हो जाइए तैयार, विधानसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी उनके मैनिफेस्टो के मुताबिक उतने यूनिट्स आपको फ्री मिलेंगे। क्या ये पॉसिबल है? अपनी वैल्यूएबल राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।